सो हम आज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का थ्योरी देखा होगा वीडियोस में। ओके, लेट अस गो फॉरवर्ड एंड लुक एट हाउ प्रॉब्लम्स माइट बी आस्क्ड। ओके, बहुत सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करके विल जस्ट गो फॉरवर्ड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, A is a 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है A is a 3/2 matrix such that Aij is equal to I minus 2j का whole square by 2. Question is construct matrix A. Construct matrix A. A is a 3/2 matrix and positional representation में Aij का value is I minus 2j whole square by 2. So if that is so, find the value of or find the matrix A. So logic क्या है इसमें? So 3/2 मैट्रिक्स का मतलब है उस मैट्रिक्स में 3 रोज होगा 2 कॉलम्स होगा, राइट? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड उसका एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A11 A12 A21 A22 A31 A32, 3 रोज है 2 कॉलम्स है। ओके, सो जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स का मतलब सबका वैल्यूज निकालना है। A11 का मतलब I is 1 J is 1, यहाँ पुट कर लीजिए। सो A11 क्या होगा? 1 minus 2 whole square by 2. A12 is 1 minus 2 into 2 is 4 whole square by 2. A21 is 2 minus 2 whole square by 2. A22 is 2 minus 4 whole square by 2. A31 is 3 minus 1 into 2 is 2 whole square by 2. A32 is 3 minus 4 whole square by 2. सो I के प्लेस में उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, J के प्लेस में उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करना है। जस्ट राइट द वैल्यूज। सो ये 1/2, A12 is 9/2, A21 is 0, A22 is 4/2 is 2, A32 is again 1/2, A31 is 1/2, A32 is also 1/2. सो पोजिशनल रिप्रेजेंटेशन का इतना ही मतलब है, ठीक है? सो यू विल बी गिवन Aij इन टर्म्स ऑफ I एंड J। तो इसको यूज करके जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट्स का वैल्यूज निकालना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। बहुत सिंपल इक्वेशन है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर minus 3 times x and 2y is equal to minus 2 and 9। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। So what is the logic here? When एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो the corresponding elements get subtracted and यहाँ 3 times the matrix, एक मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so scalar multiplication बोलते हैं इसको। So when you multiply a matrix with a scalar, each of the elements of the matrix will be multiplied with that number। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन है। सो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x, देखिए x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, x को 2y से भी मल्टीप्लाई किया तो 6y इज इक्वल टू -2 9। दिस इंप्लाइज अब एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स माइनस कर रहा हूँ, मींस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट सब्ट्रैक्टेड।
So x square minus 3x, y square minus 6y is equal to minus 2 and 9. Now when two matrices are equal, अगर दो matrices equal है, इसका मतलब है corresponding element should be same. So x square minus 3x should be equal to minus 2 and y square minus 6y is equal to 9. So दोनों equations को solve किया तो आपको x and y का values मिल जाएगा. So बहुत simple quadratic equations है. So x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Y square minus 6y minus 9 is equal to 0. So ये तो बहुत easy equation, x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. ये वाला equation आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. वो देखिए, मिल्टन स्प्लिटिंग तो शायद डिफिकल्ट है, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लीजिए. सो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 36 बाई 2a, राइट. माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस आर माइनस, ये तो 6 रूट 2 हो जाएगा बाई 2, दैट इज 3 प्लस आर माइनस 3 रूट 2 बाई 2. सो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया. सो x इज इक्वल टू 1 और 2 हो सकते हैं एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस आर माइनस 3 रूट 2 बाई 2 कैंसिल हो गया. So there can be two values for x and two values for y. So आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से आपका नोट्स में नोट कर लीजिए. विल गो फॉरवर्ड. एक बार नोट किया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे चले जाता हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज like this. If a square is equal to a, write the value of 7a minus of I plus a whole cube. क्वेश्चन में दिया है कि अगर a square is equal to a है तो does this expression simplify to certain simple expression. इसको आप एक सिंपल एक्सप्रेशन जैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं. ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है? मैट्रिसेस और नंबर्स में एक बहुत सिंपल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कोई भी दो नंबर्स लिया तो ए बी विल बी इक्वल टू बी है, राइट. इफ यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, सेम आंसर आएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव, बट multiplication of matrices is not necessarily commutative. ए बी और बी ए का वैल्यूज सेम होने का जरूरत नहीं है.
दो मैट्रिसेस, आप A इंटू बी करिए, B इंटू ए करिए, सेम आंसर आने का जरूरत नहीं है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन multiplication of numbers and multiplication of matrices. अब there are some instances where AB is equal to BA. Sometimes there might be two matrices. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ AB जो है BA से हर बार अलग होना है. इतना बोल रहा हूँ कि AB एंड BA सेम होने का जरूरत नहीं है. बट गलती से अगर AB का वैल्यू एंड BA का वैल्यू सेम हो गया, if AB is equal to BA, then such matrices are called commutative matrices. क्या है? जो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उस मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव मैट्रिसेस. ओके, एंड कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है algebraic identities. algebraic identities जो आप 9th 10th क्लासेस में algebraic identities चैप्टर में जो भी फॉर्मूलास आप पढ़े हैं वो सारा फॉर्मूलास आप मैट्रिसेस में अप्लाई कर सकते हैं if they are commutative matrices. algebraic identities can be applied to matrices only if they are commutative. समझ में आ रहा है? सो कम्यूटेटिव मैट्रिसेस है तो आप algebraic identities अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका फायदा क्या है देखिए. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए आपको. आपको पता है नंबर्स में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है. बट आप मैट्रिसेस में ये वाला फॉर्मूला हर बार यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू a प्लस बी. एंड मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो a इंटू a इज a स्क्वायर. अब a इंटू b इज ab, b इंटू a इज ba, b इंटू b इज b स्क्वायर. यूजुअली क्या होता है, ए बी एंड बी ए सेम होने का जरूरत नहीं है. सो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए लिखना पड़ेगा. बट अगर a एंड b आर कम्यूटेटिव है तो ए बी का वैल्यू बी ए का वैल्यू सेम होगा. दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. if a comma b are commutative. आप अगर वीडियोस देखा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा. एंड ऐसा ही करके आप अगर मैट्रिसेस कम्यूटेटिव है तो you can apply all the algebraic formulas. Okay, and second important point to understand is identity matrix is commutative with all other matrices. Identity matrix is commutative with all other matrices. क्यों है? क्योंकि I का डेफिनेशन ही ऐसा है, IA इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू A है ना. कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू तो चेंज नहीं होता है. सो I से आगे से मल्टीप्लाई करो, पीछे से मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू A ही आएगा. So definitely IA is same as AI. ओके, सो इतना आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव मैट्रिसेस के बारे में. Now if we go forward and analyze this question based on these concepts. अब मैं क्या करता हूँ,
i प्लस a का होल क्यूब को एक्सपैंड करता हूँ। डायरेक्टली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि I and A are commutative. Okay. So a plus b whole cube का a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. I cube plus 3i square a plus 3ia square plus a cube. So that is equal to I cube, तो वापस I ही आएगा। I को जितना बार अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिए I ही आएगा। I square is also I into a is a, so ये 3a हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में दिया है a square is equal to a। अगर a square is equal to a है तो a cube क्या होगा? A cube is a into a square. This a square is a, so a into a, which is a square. A square is again a. इसका मतलब a cube का वैल्यू भी a ही होगा, right? If a square is equal to a cube is also a power 4 is also a power 5 is also a. So 3ia square can also be written as 3a and a cube भी a हो जाएगा. That is nothing but I plus 7a. So I plus a whole cube is simply I plus 7a. So what is the value of 7a minus of I plus a whole cube? 7a minus of I plus 7a. 7a cancel हो गया. So minus I is the answer. So do you understand the simplification? ठीक है, अगर समझ में आया तो हम आगे जा सकते हैं. या नोट कर लीजिए. So I hope you understand the concept of commutative matrices. ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. ठीक है, सबको समझ में आया होगा. अगर कुछ डाउट है तो व्हाट इज पोस्ट कैंसिलेशन? अलिस इसानी, व्हाट इज पोस्ट कैंसिलेशन? कौन से टॉपिक में आया बेटा पोस्ट कैंसिलेशन? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा. पोस्ट कैंसिलेशन प्री कैंसिलेशन, पोस्ट कैंसिलेशन. देखिए बेटा, ठीक है, आलिस इसानी ये पूछ रहे व्हाट इज पोस्ट कैंसिलेशन. देखिए मैट्रिसेस में जैसा नंबर्स में कैंसिलेशंस करते हैं वैसा मैट्रिसेस में आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी इज इक्वल टू बी सी है. देखिए ए बी सी आर मैट्रिसेस. एक इक्वेशन है ए बी इज इक्वल टू बी सी. मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी वेर ए बी सी आर नंबर्स. ठीक है, दो सिचुएशन ले लीजिए. A into B is equal to B into C where A, B, C are matrices. AB is equal to BC where A, B, C are numbers. Okay. So now
नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, बी बी कैंसिल करके ए इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन नंबर्स में ए इक्वल टू सी होना चाहिए। बट यहाँ आप बी एंड बी कैंसिल करके ए इज इक्वल टू सी नहीं लिख सकते। दिस इज ए रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, मैट्रिसेस में ऐसा कैंसिलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये कैंसिलेशन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा दोनों इक्वालिटी का दोनों तरफ कैंसिलेशन आप मैट्रिसेस में नहीं कर सकते। बट इट्स नॉट दैट कभी नहीं करना है, आपको कुछ केयरफुली करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू अप्लाई राइट कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई दिस कैंसिलेशन। कैसे कैंसिलेशन कर सकते हैं देखिए, मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू सी बी है। ओके, इफ ए बी इज इक्वल टू सी बी, अब आपको लग रहा है बी कैंसिल कर सकते हैं। So, अगर मैट्रिसेस में अगर कैंसिल करना है तो इधर दोनों सेकंड प्लेस में है तो वो दोनों कैंसिल कर सकते हैं, या दोनों फर्स्ट प्लेस में है तो वो दोनों कैंसिल कर सकते हैं। एक तरफ फर्स्ट प्लेस में एक तरफ सेकंड प्लेस में है तो आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। समझ रहे? इफ बोथ द मैट्रिसेस आर गेटिंग पोस्ट मल्टीप्लाइड, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब है बाद में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब है पहला मल्टीप्लाई हो रहा है, पोस्ट कैंसिलेशन का मतलब लास्ट में जो मैट्रिसेस है वो कैंसिल कर रहे हैं, प्री कैंसिलेशन का मतलब स्टार्टिंग में जो है वो कैंसिलेशन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल टू सी बी है तो बी बी कैंसिल करके ए इक्वल टू सी लिख सकते हैं। बट यहाँ भी कंडीशन है, हर बार नहीं है, हर बार नहीं कर सकते ये। इफ बी इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स, AB is equal to CB implies A is equal to C if B is a non-singular matrix। क्योंकि ये कैंसिलेशन का मतलब क्या है, इफेक्टली जब कैंसिलेशन कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ठीक है, AB is equal to CB, this implies AB times B inverse is equal to CB times B inverse। ये दोनों सेम है तो दोनों को बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, दोनों सेम होना चाहिए। एंड मैट्रिसेस में associative law is valid, so A into B inverse is equal to C times B inverse हो जाएगा, which implies A into I is equal to C into I, which implies A is equal to C। यहाँ से यहाँ आने में आपको ये सारा स्टेप्स है छिपा हुआ, समझ रहे? When you go from this to this, there are these steps which are coming in between। अब आप बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये इक्वल टू सी तभी होगा when B is not a singular matrix। Can you see the reason for this? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं जब मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ आई एम मल्टीप्लाइंग विद बी इनवर्स। इसका मतलब क्या है? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बी इनवर्स एग्जिस्ट है। आई एम एज्यूमिंग दैट बी इनवर्स एग्जिस्ट्स। When will a matrix be invertible? If it is a non-singular matrix। इसका मतलब det of the matrix should not be equal to 0। समझ में आ रहे? गुड। सो matrices में cancellation is valid if the matrices which are getting cancelled are either the post matrices or the pre matrices। ये एक बात है। दूसरा है जो मैट्रिक्स आप कैंसिल कर रहे हैं वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिसेस को आप कैंसिल नहीं कर सकते। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है मैट्रिक्स कैंसिलेशन का?
ठीक है, सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स कैंसलेशन, ठीक है, मैट्रिक्स कैंसलेशन। सो आप ये कॉन्सेप्ट जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट्स है तो वो पूछ भी सकते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है, अगर जब वीडियोस देखे हैं कहीं कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी देख रहा हूँ, चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना डाउट्स का फोटोज लेके भेज सकते हैं, ठीक है। अगर भेजा तो जस्ट राइट कमेंट इन द यूट्यूब दैट यू हैव सेंट इट इन द व्हाट्सएप, ओके। आगे जाएंगे, नोट किया होगा। So Alice is asking, sir, in first case AB equal to BC, can it be solved? अगर AB equal to BC है तो आप BB कैंसिल करके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। एंड क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन है तो उसको यूज करके आप आगे जा सकते, बस सिर्फ AB इक्वल टू BC को आप आगे नहीं लेके जा सकते, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, show that A square is symmetric. A एक skew symmetric matrix है तो you have to show that A square is a symmetric matrix. And symmetric skew symmetric matrices का concept क्या है वो आप theory में देखा होगा, ठीक है। I'm just, ठीक है, going through the concept swiftly. So concept क्या है, if A transpose is equal to A, then A is a symmetric matrix. कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आया, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A है तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज गिवन, A is a skew symmetric matrix, इसका मतलब है given A transpose is equal to minus A. What is to be proved? To be proved is A square is symmetric, इसका मतलब A square का transpose is A square. This is what needs to be proved. Clear? A transpose is equal to minus A is given. A square transpose is equal to A square is to be proved. इसमें स्टेप्स क्या है, यहाँ ट्रांसपोज का मैनिपुलेशन फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोज का बेसिक मैनिपुलेशन फॉर्मूला इज ए बी होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ। ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में आपको रिवर्सल लॉ काम करेगा। सो ए बी होल ट्रांसपोज इज ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। So now what is A square whole transpose? A square का मतलब A into A का ट्रांसपोज। तो यहाँ आपका रिवर्सल लॉ काम करेगा बट दोनों मैट्रिसेस सेम है, सो रिवर्स करने के बाद भी A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज ही आएगा।
So A transpose is given as minus A. So minus A times minus A. दो माइनस कैंसिल होके आपको A square आ रहे. So A square whole transpose has turned out to be A square, which implies A square is a symmetric matrix. ये जनरल तरीका है, कोई भी मैट्रिक्स को आपको, if you have to prove that it is symmetric or skew symmetric. So this is the basic concept that you need to understand. अगर a प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब इतना ही प्रूव करना है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ a प्लस बी. अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो a प्लस बी ट्रांसपोज इज a प्लस बी. ये क्लियर है? तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, हम आगे जाएंगे. सॉल्यूशन नोट कर लीजिए. क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आप अपना नोट्स में नोट कर लीजिए अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि a इज 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 2 3 4 1. Show that a cube minus a square minus 3a minus I3 is equal to 0. So a is given as 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 2 3 4 1. You have to prove that a cube minus a square minus 3a minus I3 is equal to 0. I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 by 3. I2 का मतलब 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर है? सो इसका बेसिक मेथड जो है क्या करना है, जस्ट ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड करना है सकते हैं. बट मैं क्या करने वाला हूं अभी, एक दूसरा मेथड सिखाता हूं विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, सो एक मेथड है विच इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. सो किसी को याद है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स? So what is the meaning of characteristic equation? If A is a square matrix, determinant of A minus xi is equal to 0. This equation is called the characteristic equation of a matrix. देखिए ये भी जो मेथड बोलने वाला हूँ वो आप स्कूल में नहीं कर सकते हैं. स्कूल में क्या करना है, ए दिया है, सो ए स्क्वायर निकालना है 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 2 3 4 1 into 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 2 3 4 1. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर आएगा. एक और बार ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए क्यूब आ जाएगा. एंड यू सबस्टिट्यूट एवरीथिंग, यू गेट द आंसर.
बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, एक नया मेथड है विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So characteristic equation is for every square matrix. You have an equation, determinant of A minus xi is equal to 0, which is called the characteristic equation. ठीक है. So characteristic equation लिखेंगे. So determinant of 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 2 3 4 1 minus, sorry, this is A minus x times 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is equal to 0. इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस एक्स 0 माइनस 2. ठीक है, ये x 0 0 0 x 0 0 0 x हो जाएगा. ओके, सो 1 माइनस एक्स, सो माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स 2 3 4 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, सो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आते हैं. सो 1 माइनस एक्स टाइम्स minus 1 minus x into 1 minus x. Okay, 1 minus x into 1 minus x into 1 plus x. So minus 1 minus x times 1 minus x minus 8 minus 0 times जो भी है वो सारा 0 हो जाएगा. minus 2 times minus 8 minus of 3 times minus 1 minus x is equal to 0. Okay. So this implies 1 minus x into, ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? This is 1 plus x into 1 minus x. 1 minus x square का negative x square minus 1 minus 8 is minus 9 minus 2 times minus 8 plus 3 is minus 5 plus 3x is equal to 0. This implies x square minus x cube minus 9 plus 9x plus 10 minus 6x is equal to 0. So आप सारा सिंप्लीफाई किया तो माइनस एक्स क्यूब है, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके बाद 9x माइनस 6x इज प्लस 3x माइनस 9 प्लस 10 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो एक माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस 1 is equal to 0. So this is the characteristic equation of this matrix. And theory बोलता है कि every matrix satisfies its characteristic polynomial or characteristic equation. Every square matrix satisfies its characteristic equation. So इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a, जब नंबर्स वाले इक्वेशन को आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाते हैं, सो कांस्टेंट को आप आई से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो माइनस आई 1 के प्लेस में आई आ जाएगा ऑफ सूटेबल ऑर्डर, क्योंकि ए 3/3 मैट्रिसेस है, सो आई भी 3/3 मैट्रिक्स ही होगा. सो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई 3 इक्वल टू 0, विच इज एग्जैक्टली सेम एज द गिवन इक्वेशन. देखिए, सो यूजुअली ऐसा क्वेश्चंस में, ठीक है, यूजुअली ऐसा क्वेश्चंस में आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही मिलेगा. ठीक है, ये एक्चुअली आपको जेई में शॉर्टकट जैसा यूज होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर जेई में दिया तो, ठीक है, ये मेथड करने में बहुत टाइम लगेगा आपको. ठीक है, ये मेथड करने में बहुत टाइम लगेगा. सो ये वाला मेथड जो है, अगर
डिटरमिनेंट्स का प्रैक्टिस किया तो ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एंड you'll always get the right answer. क्योंकि जब ए स्क्वायर करते हैं आपको एक नंबर भी गलत हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो जो भी मेथड मैंने अभी डिस्कस किए हैं दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर जेई पर्पसेस. कैन नॉट यूज दिस इन योर स्कूल एग्जाम्स. सो स्कूल एग्जाम्स में आप पहला ए स्क्वायर निकालना है, इसके बाद आपको ए क्यूब निकालना है, देन सबस्टिट्यूट एवरीथिंग, सी वेदर यू गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर और नॉट. सो ये भी आप नोट कर लीजिए. जस्ट नोट दिस क्वेश्चन. सो बोल रहे कि सर व्हाट इफ ए इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. क्योंकि सिंपल बात है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, राइट. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन determinants, and determinants can only be found out for square matrices. क्लियर है क्या नहीं? सो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए. अगर ये समझ में आया तो हम अगला क्वेश्चन में जा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. So next question is -1 1 2 1 2 3 3 1 1. ये मैट्रिक्स A है. क्वेश्चन इज फाइंड A इनवर्स यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस. Find A inverse using elementary transformations. So इनवर्स निकालने का दो रास्ता है, ठीक है. इनवर्स जो है आप एडजॉइंट निकाल के डेट ए निकाल के एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ए करने से आपको इनवर्स आ जाएगा. वो इजी मेथड है, फास्ट मेथड है. बट देयर इज आल्सो अनदर मेथड कॉल्ड फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. सो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. इसमें लॉजिक क्या है देखिए. सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करके अगर इनवर्स निकालना है तो फर्स्ट इज यू हैव टू राइट a इज इक्वल टू आई इंटू ए, राइट. आई इंटू ए किया तो क्या आएगा, ए ही आएगा. सो -1 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 टाइम्स ए, right. So a is same as I times a. So we start from here and use elementary transformations. Slowly convert this into I. इसको I बनाने के लिए कोशिश करना है elementary transformations करके. जो भी elementary transformations A में अप्लाई कर रहे हैं exactly same elementary transformations I में अप्लाई करना है. As this becomes identity matrix, this becomes the inverse matrix. Okay, this is the logic. And अगर अच्छा सा किया तो आपको 4 स्टेप्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो 4 स्टेप्स में आ जाएगा, ठीक है. सो मेथड देखिए कैसे करना है. सो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड पिवट
एलिमेंट मेथड, ठीक है, पिवट और पाइवट एलिमेंट मेथड। सो इसमें द डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड पाइवट एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड पाइवट एलिमेंट्स। सो आप क्या करना पड़ेगा, इसको जब आई, if you want to convert this matrix into I, so ये दोनों टर्म जीरो करना पड़ेगा, right? So using this element, you have to make these two elements as zeros. इस एलिमेंट को यूज करके आप बाकी दोनों एलिमेंट्स को जीरो करना है। सेकेंड स्टेप में, using the second pivot, you have to convert the other two elements into zeros. And third step में, using the third pivot, you have to convert the other two numbers into zeros. ध्यान दे दीजिए, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पाइवट यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड पाइवट, थर्ड स्टेप में थर्ड पाइवट। क्लियर है? सो फर्स्ट स्टेप में -1 को यूज करके, सो R2 becomes R2 plus R1, देखिए 1 और -1 ऐड करके 0 हो जाएगा। सो जस्ट ये दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 बन जाएगा। एंड R3 becomes R3 plus 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड किया तो 3 - 3 0 हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। R1 को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, सो R1 -1 1 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ भी 1 0 0 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब R2 क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों का सम हो रहा है, -1 + 1 is 0, this becomes 3, 2 + 3 is 5, and R3 becomes R3 plus 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 - 3 0, 1 + 3 is 4, 1 + 3 2 is 6 is 7। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ भी देखिए सेम, ये दोनों को ऐड करना है, 1 1 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सो 3 0 1। सो फर्स्ट स्टेप में आपको ये दोनों एलिमेंट 0 हो गया। सो ध्यान दे दीजिए, जैसा जैसा इस तरफ एलिमेंट 0 हो जाएगा, इस तरफ जीरोस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ध्यान दे दीजिए, बाकी जीरोस आपको अभी भी है। सो यहाँ 2 जीरोस आया, यहाँ जो 2 जीरोस है वो डिस्टर्ब हो गया, देखिए। सो इस मेथड में नाइस थिंग इज, जैसा एक तरफ जीरोस आते रहेगा वैसा ही दूसरी तरफ जीरोस डिस्टर्ब होते रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? अभी स्टेप में दिस इज द पाइवट पोजीशन, सेकंड डायगोनल पोजीशन इज द पाइवट पोजीशन। सो इस 3 को यूज करके दोनों को 0 करना है। सो कैसे करेंगे? R1 becomes 3R1 - R2 करता हूँ, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, -3 0 हो जाएगा। एंड R3 को क्या करना है बोलिए? देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सो मैं क्या करता हूँ, R3 को 3R3 - 4R2 करता हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 12 हो जाएगा, 12 - 12 becomes 0। क्लियर है? सो इस स्टेप में हम R2 को चेंज नहीं कर रहे, R2 को यूज करके बाकी दोनों को चेंज कर रहे हैं। सो R2 जैसा है वैसा ही रहेगा। फर्स्ट रो क्या होगा, देखिए 3R1 - R2, सो -3 -0, ये -3 होगा, -3 + 3 is 0, 6 - 5 is 1। इस तरह भी वही कर लीजिए, 3R1 - R2, 3 - 1 is 2, 0 - 1 is -1, 0 - 0 is 0। एंड R3 क्या हो रहा है? 3R3 - 4R2, जो प्रीवियसली जीरोस आया है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, 3R3 12 - 12 is 0, 21 - 20 ये 1 हो जाएगा। इस तरफ भी देखिए, 3R3 9 - 4R2 5 हो गया, 3R3 - 4R2 ये -4 हो गया,
3r3 minus 4r2 is 3. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट सेकंड स्टेप में ये 2 जीरोस आ गए, ये दोनों जीरोस आपका डिस्टर्ब हो गया. Now let us go to the third step. थर्ड स्टेप में दिस इज द पाइवट एलिमेंट 1. इसको यूज करके बाकी दोनों को जीरो करना है. So R1 becomes R1 minus R3 directly and R2 becomes R2 minus 5R3, right? इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से माइनस करेंगे. So इसमें R3 is not changing, 0 0 1 is not changing. So R1 क्या हो रहा है? R1 minus R3. So ये minus 3 0 0. R2 becomes R2 minus 5R3. ये 0 है, ये 3 है, 0 हो गया. So इस तरह भी देखेंगे. R3 is not changing, 5 minus 4, 3 is not changing. So R1 becomes R1 minus R3. So minus 3, 3, minus 3. And R2 minus 5R3. R2 becomes R2 minus 5R3. So R2 is 1 minus 5R3. 1 minus 25 minus 24. 1 plus 20 is 21. 0 minus 15 is minus 15 times A. So इस तरफ जो जीरोस आना है वो सारा जीरोस आ गया थर्ड स्टेप में. एंड फाइनल स्टेप इज गेटिंग 1 1 1. सो ये 1 तो ऑलरेडी है, ये दोनों को 1 करना है. सो R1 becomes R1 by minus 3 and R2 becomes R2 divided by 3. Scalar multiplication. Okay. So this implies, so इस तरफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया. सिर्फ R1 को -3 से डिवाइड किया, सो -3 से डिवाइड किया तो 1 -1 1. सेकंड लाइन को भी आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो -8 7 -5. एंड लास्ट रो को जैसा है वैसा ही है, 5 -4 3 टाइम्स A. सो लेफ्ट साइड I बन गया. सो जो भी यहाँ मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ A. सो सिंपली A इनवर्स इज इक्वल टू 1 minus 1 1 minus 8 7 minus 5 5 minus 4 3. So this is my A inverse. So आप अगर आपको लग रहा है कि ये मेथड सही में काम करता है क्या नहीं, you can check whether the multiplication of these two is turning out to be I or not. वो आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ आराम से चेक कर सकता हूँ. सो -5 1 2 1 2 3 3 1 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? फर्स्ट -1 -1 प्लस 3 1, ठीक ठाक है. नेक्स्ट 1 -2 प्लस 1 0, 2 -3 प्लस 1 0, गुड. -8 प्लस 7 -15 0, -8 प्लस 14 -5 1, -16 प्लस 21 -5 0, ठीक है. यू गेटिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस दिस आंसर इज राइट. सो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके इनवर्स निकाल सकते हैं इन जस्ट 4 स्टेप्स. स्टेप्स सही से करना है. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पाइवट एलिमेंट यूज करके बाकी दोनों को कॉलम को 0 करना है. सेकंड स्टेप में सेकंड पाइवट एलिमेंट यूज करके बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है. थर्ड स्टेप में थर्ड पाइवट एलिमेंट. फोर्थ स्टेप में अगर वंस नहीं आया तो आप उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है. दीज आर द 4 स्टेप्स. सो नोट कर लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं. और किसी का कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. इफ एनीवन ऑफ यू हैव एनी particular doubts.
मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट्स नहीं है? किसी को कुछ डाउट्स है? थर्ड एंड फोर्थ स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड स्टेप तक समझ में आया है? देखिए सेकंड स्टेप में हम सेकंड पाइवट एलिमेंट को यूज करके बाकी दोनों को जीरो किया। थर्ड स्टेप के लिए दिस वन इज द पाइवट एलिमेंट, तो ये वन को यूज करके आप 5 एंड 1 को जीरो करना है। सो R1 को क्या करना है, R1 माइनस R3 किया तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। एंड R2 यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। 5 को कैसे जीरो बनाएगा, 1 को यूज करके। तो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसके बाद -5 करना है। तो इसलिए R2 इज बिकमिंग R2 माइनस 5 टाइम्स R3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद माइनस किया, such that this element 5 also becomes 0। बात देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये पाइवट एलिमेंट को यूज करके आप बाकी दोनों को जीरो करना है। अब अपने से थोड़ा सा सोचा तो समझ में आ जाएगा। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट नोट दिस डाउन। लास्ट स्टेप तो सिर्फ देखिए सारा जीरोस तो आ जाएगा 3 स्टेप्स में। लास्ट स्टेप में डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 करना है। सो जो भी एलिमेंट है उस रो को उससे डिवाइड कर लीजिए, यू गेट द आंसर। अगर समझ में आया तो नोट कर लीजिए कॉपी में। तो आगे जाएंगे अगला क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैट्रिसेस चैप्टर से नहीं, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से है। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। सो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? सो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ determinants, going to use the properties of
डिटर्मिनेंट्स। जैसे देखिए, नॉर्मली आप एक्सपैंड करके कर सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 86 माइनस 9 इंटू 75 ऐसा कर सकते हैं, बट ये नंबर्स थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज विल जस्ट रिड्यूस द नंबर्स फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को यूज करके इस कॉलम को रिड्यूस करता हूँ। तो कैसे करता हूँ, C3 बिकम्स C3 माइनस 9 टाइम्स C2 करेंगे। देखिए 65 में से 9 times 7, 9 times 8, 9 times 9 are very close to these numbers. So this implies this determinant is equal to 235, 789 वैसा ही है. So 65 minus 9 into 7 is 63. So ये 2 हो जाएगा. 75 minus 72, 3. 86 minus 9 9s are 81, 5. So this determinant is same as this determinant. But आप देख सकते हैं इस determinant में column 1 and column 3 are same. If any two columns or any two rows becomes equal, then the value of determinant will become 0. So इसका value 0 हो गया. So ये question clear है? So next question में जा रहा हूँ. Show that 1 1 1 BC CA AB A times B plus C B times C plus A C times A plus B is equal to 0 using properties of determinants. So let us try to use the basic properties of determinants to show that this is equal to 0. So कोई भी determinant अगर 0 होना है तो mostly कोई भी 2 rows या 2 columns equal है तो हो जाएगा, right? So मैं क्या करता हूँ, C3 becomes C3 plus C2 करता हूँ. देखिए फायदा क्या है इससे, this is equal to, देखिए C2 चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ C3 चेंज हो रहे. C3 is becoming C3 plus C2. यहाँ AB plus BC plus AC. So AB plus BC plus AC हो जाएगा. ये दोनों ऐड किया तो देखिए AB plus BC plus CA. एंड यहाँ भी AB plus BC plus CA. So now डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. सो C3 में आप देख सकते हैं AB plus BC plus CA कॉमन है. सो आप बाहर कर लीजिए, AB plus BC plus CA बाहर कर लिया तो बचेगा 1 1 1 BC CA AB. यहाँ भी 1 1 1 एंड एक रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर गेटिंग इक्वल. सो इसका वैल्यू 0 हो गया. कोई भी 2 रोस या 2 कॉलम्स इक्वल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा. इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट determinant of cos alpha, cos beta, cos alpha, sin beta minus sin alpha. Minus sin beta, cos beta 0. Sin alpha, cos beta, sin alpha, sin beta, cos alpha. Okay. So इस डिटरमिनेंट को आप एवेल्युएट करना है.
So देखिए अगर कुछ if you can see some similarities in these two this determinant you can go forward. कुछ आ रहा है ऐसा? देखिए can we do something here? So cos alpha cos alpha sin beta minus sin alpha minus sin beta cos beta 0 sin alpha sin beta cos alpha. So क्या करेंगे? यानी कुछ रोस या कॉलम्स को ऐड करने से कुछ फायदा होगा? देखिए डायरेक्टली एक्सपैंड करना एक ऑप्शन है, अगर कुछ सिंप्लिफिकेशन नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन तो ऑप्शन आपके पास है, बट लेट अस सी ये cos अल्फा इसमें भी है इसमें भी है। अगर cos अल्फा कॉमन लिया तो cos बीटा प्लस sin बीटा, या sin अल्फा कॉमन लिया तो cos बीटा प्लस sin बीटा, बट यहाँ cos बीटा प्लस sin बीटा कॉमन नहीं आ रहे हैं। sin अल्फा तो क्या कर सकता है इस क्वेश्चन में, कुछ आइडिया आ रहा है? सो ऐसा क्वेश्चंस में देर इज नो जनरल मेथड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा क्या करने से कुछ फायदा मिलेगा। यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ माइनस आ गया, प्लस है तो कॉमन आ सकते थे। तो क्या कर सकते हैं इसमें? एक बार डायरेक्टली एक्सपेंड करके देखेंगे कुछ अच्छा वैल्यू आ रहा है क्या नहीं। कॉस अल्फा कॉस बीटा टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा टाइम्स माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टाइम्स माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर, that is equal to cos square alpha cos square beta plus cos square alpha sin square beta माइनस ये माइनस बाहर वाला माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा एक साइन अल्फा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। सो आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर ऐसा कुछ